गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कहा था कि हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करवाएंगे, तो मैं डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर बताया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 4 + 44 + 444 प्लस अप टू ऐसे चल रहा है। तो मैंने आपसे कहा था ना ऐसे क्वेश्चन मैं आप कराने वाला हूँ। तो देखो कैसे होगा स्टूडेंट्स, मैंने जो टॉपिक था प्रीवियस में कैसे कराया था, 4 कॉमन लेके, है ना। जैसे वहाँ पे 7 कॉमन था तो यहाँ पे क्या आएगा 4 कॉमन, देन क्या बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस अप टू। ठीक है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, 9 + 99 + 999 प्लस अप टू चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस में आप इसको यूं लिख सकते हैं 4/9 इंटू 9 को लिखा मैंने 10 - 1, ठीक है, प्लस में इसको आपने लिखा 100 - 1, प्लस में इसको आपने लिखा 1000 - 1, प्लस में अप टू चलता रहेगा। हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स मैं इसको यूं राइट कर सकता हूँ 4/9 इंटू -1 -1 -1 अप टू चल रहेगा। पहला पार्ट हो गया यहाँ तक, प्लस में नेक्स्ट पार्ट 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू। देखिए इस तरह का पार्ट बनेगा। वो मैंने लिखा 100 को 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, इस तरह से पार्ट किए। तो क्लियर हो यहाँ तक? ये तो मैंने नॉर्मली बताया था आपको पहले भी। तो स्टूडेंट्स -1 से शुरुआत और -1 पे खत्म एंड तक चल रहा है वही। तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू n, तो 4/9 इंटू -1 इंटू n मतलब -n, प्लस में ये क्या आएगा, ये एक जीपी सीरीज है। ठीक है, इसमें पहले r क्या है तो r की वैल्यू 10 है इसमें। भाई इसके डिवाइड में ये करेंगे तो 10 ही आएगा, 100 डिवाइड में 10 बचेगा, इसके डिवाइड ये करेंगे तो भी 10 ही बचेगा। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू 10 है। अब पता है मेरे को r की वैल्यू 10 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या लगेगा फार्मूला स्टूडेंट्स, याद होगा ना या भूल गए, r की पावर n - 1 ओवर r - 1। ये एक जीपी सीरीज है, ये सम का फार्मूला है। तो क्या आएगा a का मतलब फर्स्ट टर्म 10 इंटू ब्रैकेट में r का मतलब 10 की पावर n - 1 ओवर 10 - 1। बस इतना ही होगा। अगले स्टेप पे 4/9 इंटू में -n प्लस में यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर n - 1 डिवाइड में आएगा 9 से कर दो यहाँ मल्टीप्लाई। हाँ तो 4/9 मतलब मैंने 9 यहाँ एलसीएम लिया है तो यहाँ हो गया -9n, 10 से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, प्लस में 10 की पावर n + 1 -10, इसकी से मल्टीप्लाई तो बेस सेम पावर ऐड n + 1 आ गया, यहाँ इसकी से मल्टीप्लाई माइनस का 10 हो गया, डिवाइड में 9 है यहाँ पे एलसीएम लिया है मैंने, और 9 को यहाँ लेके आ जाओ बाहर, देन 4/81 इंटू में इसको लिखो आप 10 की पावर n + 1 -9n -10, ये रिजल्ट आएगा। तो ये जीपी का सम होगा। समझ आया? तो स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके अंदर हमें ये नहीं पता होता कि ये जीपी है या नहीं, क्योंकि ये जीपी नहीं थी शुरू में, लेकिन हमने इस तरह से सोल्व किया तो ये जीपी शो कर रही है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हो तो जीपी शो नहीं करते, लेकिन हम उनको अपनी तरफ से सेट करके और जीपी का पार्ट सेट करवाते हैं और फिर हम सॉल्यूशन देते हैं उनका। तो सेम केसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसके ऊपर। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वो भी एक जीपी शो नहीं करता है, लेकिन आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है उसका। ये टर्म्स है, इनका सम निकालना है n टर्म्स का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट सपोज कर लेते हैं Sn = 1 + 1 + a r प्लस में 1 + a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया तक चलता रहेगा ऐसे। ये मैंने सम की जो नोटेशन वो ले ली Sn, और आपने Sn बराबर निकालना है। तो देखो ना जीपी तो नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, जीप बनाने का ट्रिक क्या है, तो 1 - a से करें आप मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूले शो कर जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई बाय 1 - a ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 - a इंटू में Sn इक्वल टू, इससे करेंगे तो 1 - a प्लस इससे करेंगे तो आपको क्लियर है 1 - a स्क्वायर बनेगा, 1 - a 1 + a, इससे करेंगे तो ये भी सीधा फॉर्मूला शो करेगा। 1 - a से करेंगे तो ये पार्ट इंटू 1 - सीधा फॉर्मूला होता है 1 - a क्यूब का, और इंटू में r स्क्वायर प्लस अप टू हो गया। ठीक है, ऐसे आप देखना r करता हूं मल्टीप्लाई हर टर्म से, तो 1 -
ए प्लस आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए क्यूब आर स्क्वायर प्लस अप टू चलता रहेगा। हो गया ऐसे। अब देखो मैं सेम टर्म अलग अलग करता हूं, जिसमें हमारे पास ये वाला, जिसमें ए नहीं होता, 1 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू चलता रहेगा। पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है, चलता रहेगा एंड तक ही। तो अब सेकंड क्या आया, माइनस, तो माइनस सब में कॉमन ले लेता हूं, माइनस, और देखो सब में ए है, ए तो सब में से ए कॉमन ले लिया, माइनस ए कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पे 1, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में क्या बचेगा, ए आर, यहां से माइनस कॉमन हुआ तो प्लस में, और क्या बचेगा ए आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर है तो ए इंटू आर का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस चलता रहेगा अप टू ऐसे। देखो ये पार्ट बनेगा, हो गया। ये भी जीपी है और ये भी जीपी है, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही केस हमारे पास है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बस फॉर्मूला शो करना है। तो बस पार्ट ये है फॉर्मूले में कि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि आर की वैल्यू 1 से लेस है या ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो बुक के अकॉर्डिंग आपको 1 माइनस आर क्या लगा रखा है फॉर्मूला, तो आप वही देख लीजिए, रिजल्ट दोनों सेम है, कोई लगा दो। तो देखो 1 माइनस आर शो करता हूँ मैं इसको, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इनटू ब्रैकेट 1 माइनस आर मतलब रेशियो, तो रेशियो इसमें आर ही है, इसके डिवाइड ये करेंगे तो रेशियो आर ही आएगा ना। हाँ, तो आर की पावर एन डिवाइड में कितना 1 माइनस आर माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ जाओ, फर्स्ट वैल्यू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन, आर क्या है यहाँ पे, आर का मतलब है ए आर, अरे रेशियो है, रेशियो कैसे निकलते हैं, सेकंड के डिवाइड में फर्स्ट, हाँ तो ए आर ही बचेगा। हाँ तो ए आर की पावर हो गई एन डिवाइड में 1 माइनस ए आर। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में किया है कि ये भी एक जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r बचेगा, वो रेशियो r का मतलब r ही रहेगा रेशियो इसमें, तो 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर माइनस ए एज इट इज, और यहाँ फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, r मतलब रेशियो, रेशियो क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म को डिवाइड करो, फर्स्ट है तो ए आर आएगा, ए आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस ए आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ए आर है। हो गया यहाँ तक, तो इसका सम आ गया, इसका सम आ गया, यहाँ पे कितना है साथ में 1 माइनस ए को डिवाइड में कर दो, आंसर हो गया बस। हाँ तो एस एन इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस ए ब्रैकेट में, ये डिवाइड में होगा ना पार्ट, और इधर कितना 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर माइनस में ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस ए की पावर एन आर की पावर एन, और डिवाइड में कितना 1 माइनस ए आर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक का बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो सेम टॉपिक है, सेम इस तरह से करना है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में भी और क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसके, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, a प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस बी आर की पावर 5 अप टू 2n टर्म्स है। इस सीरीज के अंदर 2n टर्म्स है, इनका सम आपने निकालना है। तो पहले मान लेते हैं, लेट एस एन इक्वल टू, इसका सम हो गया, क्या आएगा a प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब प्लस में ए आर की पावर 4 प्लस में बी आर की पावर 5 प्लस अप टू 2n टर्म्स। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में देखो, वैसे तो सीरीज आपको दिखाई नहीं दे रही कि जीपी की है, लेकिन हम बनाएंगे जीपी की सीरीज, देखना कैसे। एस एन इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस अप टू प्लस n टर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी सीरीज में 2n टर्म्स है, n टर्म्स यहां अलग कर दी, n टर्म्स आगे अलग कर देता हूं, प्लस में देखना ध्यान से, बी आर प्लस में बी आर क्यूब प्लस में बी आर की पावर 5 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया दोनों केसेस के अंदर। अब ये जीपी सीरीज है, अब ये जीपी, दोनों के अंदर n टर्म्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया क्लियर है केस। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है। अच्छा एक बात, यहाँ पे आप S2n लिख सकते हैं क्योंकि 2n टर्म्स है, लेकिन आप SN लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सीरीज अंदर अलग अलग बन रही है। ठीक है, पहली सीरीज जीपी सीरीज, नेक्स्ट सीरीज जीपी
सीरीज दोनों में कैसे करना है, देखो इस सीरीज में से आपको दिख रहा है कि रेशो क्या है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट डिवाइड करें तो ए आर आपको आर स्क्वायर रेशो, आर स्क्वायर आपको रेशो मिलेगा इसका। फर्स्ट टर्म क्या है ए, ब्रैकेट में रेशो क्या है आर स्क्वायर, तो ये 1 से बड़ा ही मान लीजिए आप, ठीक है मान लो अभी तो आर स्क्वायर की पावर n, फार्मूला मैंने कहा ना कोई भी लगा लो कोई फर्क नहीं, जब जहां मेरे पास क्लियर नहीं होता कि r की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी है तो फार्मूला कोई फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो आर स्क्वायर की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड में आ गया आर स्क्वायर माइनस 1। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नीचे होता है ना आर माइनस 1, आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, प्लस में यहाँ इस सीरीज में से फर्स्ट टर्म कितनी है बी आर हो गया ब्रैकेट में, और अब इसमें रेशो कितना है तो सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट तो आपको आर स्क्वायर रेशो मिलेगा फिर से वही। हाँ तो आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई एन, क्योंकि एन टर्म्स है, माइनस में 1 और डिवाइड में कितना होगा आर स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रेशो आर स्क्वायर दोनों सीरीज के अंदर, ठीक है। अब करें तो आपको दिख रहा होगा दोनों ही पार्टों के अंदर आर स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम है, और इन दोनों पार्ट्स में ये कॉमन ले लेता हूँ, आर ये कितना हो गया पावर 2n माइनस 1, दोनों में सेम पार्ट है, दोनों में कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस में कितना आएगा बी आर, ये हमारे पास इसका सम हो गया। बस कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सम के फार्मूले लगाने और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने फिर आपसे वही बात कह रहा हूँ कि जिनमें जीपी सीरीज शो नहीं होती, बट कुछ ट्रिक लगा के हम उनकी जीपी सीरीज शो कर सकते हैं और फार्मूला बना के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स सिंपल सा केस है क्वेश्चन में, इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है समेशन है, पहले इसको बोलो समेशन, समेशन मतलब क्या होगा सम, इस सीरीज का सम है k इक्वल टू 1 टू 10 तक का सम है। तो पहले इसका मतलब ये होता है कि इसमें आप k की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रखो और प्लस प्लस का साइन लगा के बीच में पहले टर्म्स बनाओ, ठीक है। पहले करें तो क्या बनेगा, देखो मैंने 1 टू 10 रखा तो फर्स्ट 3 प्लस 2 क्योंकि 1 रखेंगे, प्लस में अगला कितना 3 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में फिर कितना 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में कितना 3 प्लस में 2 की पावर 4 प्लस अप टू 10 टाइम्स, मतलब 10 टर्म्स है इसके अंदर, ये लगा लो आप 10 टर्म्स का मतलब हो गया कंप्लीट 1 2 3 4 ऐसे 10 टर्म्स है, ठीक है स्टूडेंट्स समझ आया। आप इसका ब्रैकेट बना सकते हैं, बीच में ऐसे ब्रैकेट बना के शो कर दो, चलो ऐसे नहीं तो एक ही बात दोनों, ये लो 10 टर्म्स हैं, ये मैंने शो कर दिया, हो गया ऐसे। अब चले देखो तो फर्स्ट पार्ट कितना है 3 3 3 3 अप टू कितना है 10 टाइम्स है ना, तो ये हो गया 3 प्लस फिर से 3 प्लस फिर से 3 और प्लस अप टू हो गया बीच में 10 टाइम्स लगा देंगे हम इसमें, ठीक है। प्लस में अगला कितना है 2 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 3 प्लस अप टू, ये भी 10 टाइम्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। करें अब, हाँ तो इसका तो सम हो गया, मेरे को पता है क्लियर सी बात है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे से दिखा दूं सम को, ठीक है। तो इसका तो सम हो गया 3 इंटू में n होता है 3 शुरू 3 पे खत्म n, लेकिन n की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 3 इंटू में 10 प्लस में ये जीपी सीरीज शो करती है, तो जीपी सीरीज में क्या आएगा पहले फर्स्ट टर्म 2, नेक्स्ट r की पावर, पहले तो r देखना r क्या आएगा, तो इसको इससे डिवाइड करें तो 2 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 2 तो कितना बचेगा 2 मतलब हो गया r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 मतलब 1 से बड़ी, तो फिर क्या लगेगा फार्मूला r की पावर n, r कितना है 2 की पावर n कितना 10 की वैल्यू, हाँ तो r 2 हो गया 2 की पावर 10 माइनस 1 ओवर कितना हुआ 2 माइनस 1। अगले केस में यहाँ पे कितना हुआ 30 प्लस में यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 10 कितना हो गया 1024 है ना स्टूडेंट्स, 1024 माइनस 1, अगले केस में 30 प्लस में 2 इंटू में 1023 हो गया, यहाँ पे 1 लेस हो गया। अगले केस में 30 प्लस में 2 से करो मल्टीप्लाई 6402 और 30 से कर दो यहाँ प्लस इस पे, तो 2076 ये इसका सम आएगा 10 टर्म्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आए जिनमें समेशन लगा रहे तो पहले आप इस तरह से वो वैल्यू रख के, इसका मतलब होता है k की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, तो आपने 1 से 10 तक रखनी है पहले, वैसे भी आप इसका मतलब पहले पढ़ के भी आ चुके हैं समेशन क्या होता है 10th क्लास के अंदर, 11th में तो आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन 10th में तो आप पढ़ के आ चुके हैं समेशन का मतलब, समेशन मतलब सम ऑफ द टर्म्स होता है, ठीक है। तो इन टर्म्स का सम है कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 10 तक, k को रखते रहो टर्म्स बनाते रहो। स्टूडेंट्स क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं फिर कुछ ऐसे ही, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और लिख दिया है और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको सोल्व करते हैं। तो वही समेशन का मतलब होता है फिर से वही j की वैल्यू, यहाँ पे j है, j इक्वल टू 1 to 10, तो 10 टर्म्स है तो j इक्वल रखो 1 2 3 4 5 ऐसे रखनी है। तो रखिए पहले और बनाई सीरीज। देखो तो पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 की पावर 1 - 1 कितना होगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है 0 होगा, है ना। 0 प्लस में 1/5 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस में नेक्स्ट टर्म करो तो 1/2 की पावर हो गई 2 रखेंगे तो 1, प्लस में 1/5 की पावर यहाँ पे 2 रखेंगे तो आएगा 3, प्लस में फिर से 1/2 की पावर यहाँ हो गई 2, प्लस में 1/5 की पावर हो गई 4, प्लस में अप टू प्लस में 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स कर दो, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 टाइम्स चल रहा है ऐसे, मतलब 10 बार है, 1 2 3 ऐसे 10 बार हो गया ना, क्लियर है। अब बनाए जीपी सीरीज। तो मैंने कहा था ना जीपी शो नहीं हो रही है, लेकिन जीपी आप बनाएं कैसे वो देखिए। आप बनाएं क्या जीपी इसको, 1/2 की पावर 0 पहले, प्लस में अगला 1/2 की पावर 1, प्लस में 1/2 की पावर 2, प्लस में और अप टू चलेगा तो आपको पता है लास्ट में 1/2 की पावर 9 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 टर्म्स है ना, 0 शुरुआत हो गई 9 आ जाएगा। प्लस में नेक्स्ट सीरीज चल रही है, नेक्स्ट सीरीज में है 1/5 की पावर 2, प्लस में 1/5 की पावर 3, प्लस में 1/5 की पावर 4, प्लस में अप टू 1/5 की पावर 11 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक सीरीज ये हो गई कंप्लीट और एक सेकंड सीरीज ये हो गई, ये भी जीपी और ये भी जीपी। आप देख सकते हैं इनका रेशो सेम आएगा, इसलिए जीपी, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करें, क्या आएगा देखो स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, ठीक है। अब चलें तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रेशो क्या आएगा। तो रेशो आएगा सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट से तो 1/2 आएगा, क्लियर है। 1/2 1 छोटा होता है तो क्या आएगा 1 × 1 मतलब होगा फर्स्ट टर्म मतलब a 1 × और रेशो 1 छोटा है ना, r की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 - r का लगेगा फार्मूला, देन 1 - r की वैल्यू 1/2 की पावर n, यही है ना स्टूडेंट्स। n का मतलब हो गया कितने टर्म्स हैं, तो कितने टर्म्स हैं 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करेंगे तो आपको 10 टर्म्स दिखाई दे रही है। ये नहीं कि लास्ट में 9 है कभी 9 कर दो, टर्म्स देखो ना, टर्म्स कितनी है 1 से लेके यहाँ से काउंट हो रहा है 1 2 3 4 5 2 ऐसे, तो हमारे पास 10 टर्म्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कितना आएगा 1 - 1/2 हो गया फिर, ठीक है 1 - r, प्लस में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 की पावर 2, तो ये तो हो गया 1/5 की पावर 2, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। और अब चलें देखो रेशो कितना आएगा, तो इसके डिवाइड में ये करें तो 1/5 बचेगा, 1 छोटा हो गया तो रेशो वही आएगा 1 - 1/5 की पावर यहाँ पे 10 हो गई, क्योंकि 10 टर्म्स है फिर से वही। ये नहीं कि 2 शुरुआत 11, ये मत देखो, टर्म्स काउंट करो कितनी 10, डिवाइड में कितना आएगा 1 - 1/5। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। अब चलें, हाँ तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 2 - 1 1 और 2 ऊपर चला गया तो ये तो 2 ऊपर हो गया, ठीक है। 1 - 1/2 की पावर 10, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 5 - 1 4, तो नीचे तो 4 आएगा, ऊपर चला गया 5, ठीक है। और यहाँ पे होगा 25, तो ये 1/5 नहीं होगा ऊपर स्टूडेंट्स, 1/5 डिवाइड में कितना होगा 4, भाई ये एलसीएम लेके ऊपर गया तो ऊपर जाएगा ऊपर 1/25, 5 बचेगा 1/5 और नीचे कितना हो गया 4, ठीक है। और यहाँ चले 1 माइनस और 1/5 की पावर 10 हो गई, इसको यूं ही रहने दो क्योंकि 5 की पावर 10 तो हम सोल्व नहीं कर सकते ना, यहाँ तक रखो, सोल्व तो कर सकते लेकिन बहुत लंबा जाएगा इसलिए। तो नेक्स्ट वेट्स कितना होगा, हाँ तो यहाँ तो हो गया 2 × और यहाँ पे लगा हो गया फार्मूला 2 की पावर 10 - 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, एलसीएम दे दिया मैंने, ठीक है। प्लस में ये 5 नीचे ले आओ, देन 1/20 और यहाँ पे 5 की पावर 10 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 10 - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इनका सम हो गया, इस तरह से निकालना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बस इतना ही छोड़ दो, अभी जरूरत नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, थोड़ी छोटी बनाते हैं वीडियो ताकि आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, धीरे धीरे करते रहिए और कंप्लीट कीजिए क्वेश्चनों को अपने को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है आज का 2 की पावर n + 3n - 1, आपको ये क्या है, ये an nth टर्म्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, nth टर्म्स आपको गिवन है।
क्वेश्चन कोई एक n टर्म्स गिवन है a n इक्वल टू दिस, इसका सम निकालना है बस आपने, n टर्म्स का सम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n टर्म्स का सम कैसे आएगा, तो पहले तो a1 a2 a3 रख के वैल्यू निकालें करें। तो पहले बोलो a1 क्या आएगा, तो 2 प्लस में 3 माइनस 1, a2 क्या आएगा, इनको सोल्व मत करना ऐसे रहने देना, a2 क्या आएगा 2 की पावर 2 प्लस में 6 माइनस में 1, a3 क्या आएगा 2 की पावर 3 प्लस में 9 माइनस में 1, ऐसे ही a4 कितना आएगा 2 की पावर 4 प्लस में 12 माइनस 1 और अप टू चलता रहेगा और लास्ट में an क्या आ जाएगा 2 की पावर n प्लस में 3n माइनस 1, वही टर्म एक से तो हो गया ना, n टर्म्स पहले लिख दी मैंने, ठीक है। इनका आपने सम निकालना है, तो देखिए नाउ एस एन इक्वल टू लिख दूं, सम हो गया ना, एस एन इक्वल टू सबका सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और प्लस अप टू हो गया an। रखो वैल्यू a1 की, कितनी वैल्यू a1 की 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस a2 की वैल्यू 2 की पावर 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस a3 की वैल्यू 2 की पावर 3 प्लस 9 माइनस 1 और प्लस अप टू लास्ट में लिख दो 2 की पावर n प्लस में 3n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये सम हो गया, ये आंसर हो गया, बस सोल्व करना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सीधा ये आंसर हो गया, या सोल्व कैसे करें, सीरीज बनाओ और सोल्व करो। सीरीज क्या, सेम टर्म्स एक साथ करो। तो देखो ऐसे लिख दूं 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 और प्लस अप टू हो गया 2 की पावर n। फर्स्ट प्लस में, अगला आएगा 3 प्लस में 6 प्लस में 9 और प्लस अप टू लास्ट में 3n हो गया। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है। अगला आ जाओ माइनस वन माइनस वन माइनस वन अप टू माइनस 1 हो गया, ठीक है। चले अब लेके, तो ये जीपी सीरीज, ये एपी सीरीज, ये एपी तो है, ये आप करके देख सकते हैं, ये एपी बन रही है 3 6 9 सब में डिफरेंस 3 का आ रहा है, क्लियर है। चलिए कराते हैं आपको, ये जीपी के अकॉर्डिंग देखो ऐसे ब्रैकेट में, चलो ये जीपी के अकॉर्डिंग, ये एपी के अकॉर्डिंग हो गया और इन सब में से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस 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 की टर्म्स हो गई सारी, ठीक है। करें आप 1 2 3, देखो क्या आएगा। पहला एस एन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a, तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म 2। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, तो रेशियो निकालो 2 की पावर 2 डिवाइड में 2 ही आएगा और 1 से बड़ा है तो 1 माइनस r की पावर n हो गया, मतलब r की पावर r कितना है 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में कितना होगा 2 माइनस 1। भाई r के लिए 2 ही तो है यहाँ पे, हाँ तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 1 से बड़ा है इसलिए ये लगाया फार्मूला में, ठीक है। आगे चले प्लस में, ये एपी सीरीज है, याद है एपी का सम क्या होता है, याद है n/2, देखें प्लस में एपी का सम n/2 ब्रैकेट में, ये ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सीधा हो गया ना, n/2 n टर्म्स हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ तो 3 प्लस में हो गया 3n, ये लो क्लियर है, हो गया ना। थोड़ा ध्यान रखा करो, ये नहीं कि जीपी के अंदर एपी का यूज नहीं हो सकता, यूज किसी का कहीं पर भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दिया करो पार्ट के अंदर। तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और साथ में n/2, ये इसका सम हो गया। n क्यों, क्योंकि n टर्म्स है, ठीक है। माइनस में ये 1 1 1 1 से शुरू 1 पे खत्म और कितने टर्म्स है n टर्म्स है, तो माइनस 1 इंटू n हो गया सबका सम, बस सोल्व करना है। हाँ तो ये 2 सेम, नीचे तो 1 बनेगा, ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस में दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो 3/2 n इंटू n प्लस 1 और माइनस में n आ गया, ये लो ऐसा इक्वल, ये सम आ गया, जरूरत नहीं आगे सोल्व करने की, सफिशिएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा सब कुछ जो बताया है मैंने यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बस ऐसा है मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन और भी कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी तक इतना है जितना मैंने करवाया है, आप इतना शायद समझ गए होंगे, क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं रखें अपने मन में, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन में डाउट रह गया तो फिर सारे क्वेश्चनों में वो डाउट प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है, ठीक है। आई होप मैं जो समझा रहा हूँ वो बातें आपके समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, इसी सम के ऊपर और चलेंगे लेकर ये क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इतने आप ये क्वेश्चन कीजिए और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। थैंक्स।